जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। नवरात्रों में जितना महत्व माँ की पूजा को दिया जाता है उतना ही महत्व शक्तिपीठों को भी दिया जाता है। कुल 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ माँ की महिमा के गुण गाए जाते हैं, उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्तिपीठ कैसे बना, इस बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं। सती देवी भी उनमें से एक थीं। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। तब सती ने यह प्रण लिया कि वह स्वयं की यज्ञ में आहुति देगी। शिव जी को यह पता चला तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव नृत्य करने लगे। सती का पार्थिव शरीर हाथ में लेकर तांडव करने से पार्थिव शरीर के हिस्से कई स्थान पर गिरे। ऐसा कहा जाता है कि सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ से 12 खंडी के एक एक अक्षर की उत्पत्ति होती है। सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए थे और जहाँ भी गिरे उस स्थान को शक्तिपीठ कहा जाता है। पहला है कमरूप पीठ। यह स्थान असम में है जहाँ सती का योनि मुख गिरा था। इसे कमरूप पीठ से जाना जाता है। यह स्थान 12 खंडी का प्रथम अक्षर अ का भी मूल स्थान है, जिसका अर्थ है कौशल शास्त्र के अनुसार यहाँ श्री विद्या की दैविक शक्ति है। दूसरा है कशिका पीठ। यह स्थान वाराणसी में है जहाँ सती के स्तन गिरे थे। इसे कशिका पीठ नाम से जाना जाता है। यहाँ आ अक्षर की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा मान्यता है कि सती के स्तन में से धुआं निकला था और वह धुआं 2 नदियों में अस्सी और वर्ण में परिवर्तित हो गया था। तीसरा है कामाक्षी पीठ। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। यहाँ सती के उत्पत्ति निर्माण के अवयव गिरे थे, इसलिए यहाँ से आई शब्द का निर्माण होता है। यहाँ वाम वेद की उत्पत्ति हुई थी। चौथा है रुद्र पर्वत। यह केदारनाथ में है। यहाँ सती की बाईं आंख गिरी थी, जिससे बड़ी ई की मात्रा का निर्माण होता है। यहाँ मंत्र उच्चारण करने से देवता के दर्शन होते हैं। पांचवा है कश्मीर पीठ। यह स्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ सती का बायां कान गिरा था, जिससे ऊ मात्रा का निर्माण होता है। यहाँ बहुत से तीर्थ होने के कारण कोई भी मंत्र उच्चारण करने से सिद्धि मिलती है। पांचवा है कन्याकुब्ज पीठ। यह स्थान तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ सती का दायां कान गिरा था। इसे कन्याकुब्ज या कन्याकुमारी भी कहते हैं, जिससे बड़ी ऊ का मात्रा का निर्माण होता है। यहाँ वैदिक मंत्र उच्चारण किया जाता है। यमुना नदी के किनारे एक उपपीठ इंद्रप्रस्थ के नाम से है। यहाँ की जादुई शक्ति के कारण ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान फिर से हो गया था, जिसे वह भूल गए थे। सातवां है सुगंधा पूड़ागिरी पीठ। यह स्थान बांग्लादेश में है। यहाँ सती का नाग गिरा था, जिससे बड़ी ऊ का मात्रा का निर्माण होता है। यहाँ योग सिद्धि होती है। आठवां है अम्बुरांचल पीठ। यह स्थान माउंट आम्बू राजस्थान में है, जो अंबिका अंबाजी के नाम से जग प्रसिद्ध है। यहाँ सती का बायां गाल गिरा था, जिससे छोटी ऊ की मात्रा का रू की उत्पत्ति होती है। नौवां है अमृत केशव पीठ। यहाँ सती का दायां गाल गिरा था। 10वां है एकामारा पीठ। यहाँ सती के नाखून गिरे थे। कहा जाता है कि इसके दर्शन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 11वां है त्रिशोप पीठ। यह स्थान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ सती की नाभि के ऊपर के 3 भागों की चमड़ी गिरी थी, जिससे ई मात्रा का निर्माण होता है। उनके कपड़ों के भी 3 भाग पूर्व पश्चिम दक्षिण में गिरे थे। यहाँ उनके उपपीठों का निर्माण हुआ था। 12वां है कामकोटि पीठ। यहाँ सती की नाभि गिरी थी। यहाँ सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। इनके चारों दिशा में उपपीठ भी बने हैं। 13वां है कैलाश पीठ। कैलाश पर्वत पर यह स्थान है। यहाँ सती की उंगलियां गिरी थी और ओ मात्रा का निर्माण होता है। कहा जाता है कि यहाँ मोतियों की गिनती करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है। 14वां है भृंग पीठ। यहाँ सती के दांत गिरे थे। इस स्थान पर वेद मंत्र सिद्ध होते हैं। 15वां है केदार पीठ। यह स्थान केदारनाथ में स्थित है। यहाँ सती की दाईं हथेली गिरी थी। इसके दक्षिण में सती की चूड़ियाँ गिरी थीं। वहाँ अगस्त्यायन नाम के उपपीठ की उत्पत्ति और दूसरा जहाँ उनकी अंगूठी गिरी थी वहाँ इंद्रासी नाम के उपपीठ की स्थापना हुई। 16वां है चंद्रापुर पीठ।
यहाँ सती का बायां गाल गिरा था। इस स्थान पर भी सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। 17वां है शिवपीठ, यहाँ सती का माथा गिरा था, जिससे क शब्द की उत्पत्ति होती है। कहा जाता है कि यहाँ पापी पल भर भी नहीं टिक सकता। इसके उत्तर पूर्व में 7वां उपपीठ है, जहाँ सती के बाल के अलंकार गिरे थे। यहाँ माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। 18वां है ज्योतिर्मयी, एक अन्य पीठ है जहाँ सती का ब्लाउज गिरा था। यहाँ देवी ज्योतिर्मयी का वास माना जाता है। 19वां है ज्वालामुखी, यह स्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ सती की छाती का भाग गिरा था, जिससे गौ शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ अग्नि का वास है, इसलिए इसे ज्वालामुखी के नाम से उपपीठ भी कहा जाता है। 20वां है मालव पीठ, यहाँ से घ शब्द की उत्पत्ति होती है। संगीत के राग गंध रस की उत्पत्ति यहीं से हुई है। 21वां है कुलनटाक पीठ, यहाँ सती के दाहिने हाथ का एक भाग गिरा था। यहाँ से 6 शब्द की उत्पत्ति होती है। 22वां है कोटक पीठ, यहाँ सती के बाएं हाथ का एक भाग गिरा था। यहाँ से 6 शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ दानों या राक्षसों को सफलता मिलती है। 23वां है गोरख पीठ, यहाँ सती का पेट गिरा था और 6 शब्द की उत्पत्ति होती है। 24वां है मातेश्वर पीठ, यहाँ सती की नाभि के ऊपरी 3 भाग में से एक भाग गिरा था। यहाँ शिव मंत्र की सिद्धि होती है। यहाँ से ज शब्द की उत्पत्ति होती है। 25वां है अट्ठास पीठ, यह स्थान पश्चिम बंगाल में है। यहाँ सती की नाभि के ऊपरी 3 भाग में से दूसरा भाग गिरा था। यहाँ गणेश मंत्र की सिद्धि होती है। यहाँ से झ शब्द की उत्पत्ति होती है। 26वां है विराट पीठ, यह स्थान राजस्थान में है। यहाँ सती की नाभि के ऊपरी 3 भाग में से तीसरा भाग गिरा था। यहाँ विष्णु मंत्र की सिद्धि होती है। 27वां है राजगृह पीठ, यहाँ सती के पाँव का निचला भाग गिरा था। यहाँ से ट शब्द की उत्पत्ति होती है। राजगृह में वेदों का ज्ञान जानने को मिलता है। 28वां है महापथ पीठ, यहाँ से थ शब्द की उत्पत्ति होती है। 29वां है कौशलगिरी पीठ, यहाँ सती का नितंब गिरा था। यहाँ से ड शब्द की उत्पत्ति होती है। 30वां है इलापुर पीठ, यहाँ सती की जांघ का भाग गिरा था। यहाँ से ध शब्द की उत्पत्ति होती है। 31वां है महाकालेश्वर पीठ, यहाँ सती की बाईं जांघ का भाग गिरा था। यहाँ से न शब्द की उत्पत्ति होती है। 32वां है जयंत पीठ, यहाँ सती का बाईं जांघ का भाग गिरा था। यहाँ पे प शब्द की उत्पत्ति होती है। 33वां है उज्जैनी पीठ, यह स्थान मध्य प्रदेश में है। यहाँ भी सती के बाईं जांघ का कुछ भाग गिरा था। यहाँ अपनी सलामती के लिए भी लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। 34वां है योगिनी पीठ, यहाँ भी सती की बाईं जांघ का कुछ भाग गिरा था। 35वां है हस्तिनापुर पीठ, यहाँ सती का दाएं घुटना गिरा था। इसका उपपीठ नुपुरा राघव के नाम से बना है, जहाँ सती की पायल गिरी थी। 37वां है उद्दीस पीठ, यहाँ सती की बाईं घुटना गिरी थी। यहाँ उद्दीस शास्त्र महातंत्र सिद्ध होता है। 38वां है प्रयाग पीठ, यहाँ सती का देह रास गिरा था। यहाँ से फ शब्द की उत्पत्ति होती है। 39वां है वस्तीस पीठ, यहाँ सती का दायां चरण गिरा था। यहाँ से ब शब्द की उत्पत्ति होती है। 40वां है मायापुर पीठ, यहाँ सती का बायां चरण गिरा था। यहाँ से भ शब्द की उत्पत्ति होती है। 41वां है मलय पीठ, यहाँ सती का नाखून गिरा था। यहाँ से म शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ बुद्ध मंत्र सिद्ध होता है। 42वां है श्रीशैल पीठ, यहाँ से यह शब्द की उत्पत्ति होती है। 43वां है मेरू पीठ, हिमाचल में जहाँ सती की अस्थियां गिरी थी। यहाँ से र शब्द की उत्पत्ति होती है। 44वां है गिरिपीठ, यहाँ सती की जीभ का आगे का भाग गिरा था। यहाँ से ल शब्द की उत्पत्ति होती है। 45वां है महेंद्र पीठ, यहाँ सती की तंत्रिकाएं गिरी थी। यहाँ से व शब्द की उत्पत्ति होती है। 46वां है यमन पीठ, यहाँ सती का दायां अंगूठा गिरा था। यहाँ से स्र शब्द की उत्पत्ति होती है। 47वां है हिरणपुर पीठ, यहाँ सती का बायां अंगूठा गिरा था। यहाँ से स शब्द की उत्पत्ति होती है। 48वां है महालक्ष्मी पीठ, यहाँ सती के साज श्रृंगार गिरे थे। यहाँ से स शब्द की उत्पत्ति होती है। 49वां है अत्र पीठ, यहाँ सती की रक्तवाहिनियाँ गिरी थीं। यहाँ से ह शब्द की उत्पत्ति होती है।
50वां है छाया पीठ, यहाँ सती की परछाई पड़ी थी, यहाँ से ल शब्द की उत्पत्ति होती है। 51 नंबर है छत्र पीठ, यहाँ सती के बाल गिरे थे, यहाँ से छ शब्द की उत्पत्ति होती है।